करना, इसमें बड़ा पैसा नहीं आएगा 1.5 साल। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी 1471 का चेक आया, अब मैं अगले महीने दूसरों को बताने गया, मोटरसाइकिल से पेट्रोल लग गया, किराया लग गया, वो 1400 वापस गया। हेलो, अगले महीने आया 1300। अच्छा, स्कूल बंद करके लग जाता तो मैं कर पाता नहीं पाता? नहीं कर पाता ना। स्कूल मेरी साथ में चल रही थी, इसलिए इस बिजनेस को हमें साथ साथ करना है। एक गौर करना सर, जब ये बच्चे पढ़ के आ जाएंगे उस समय ये बिजनेस आसान रहेगा या टफ हो जाएगा? आसान। बच्चे पढ़ के आएंगे उस दिन हमारे लिए आसान होगा या टफ होगा? हर आदमी इस बिजनेस को थोड़ी कर पाएगा जब ये बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, ये शब्द आज कितना प्यारा है सर, सरकारी नौकरी मिल जाए इसको, बड़ी खुशियां मिलती है, मिठाइयां बांटते हैं, एक घर तो सक्सेस हो गया, हम ये मानते हैं ना सरकारी नौकरी वालों को। अच्छा, हमें सबको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा कि कोई समय ऐसा था कि लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। yes! हमारे दादाजी, पिताजी, मेरे पिता वन विभाग में लगे थे, सूतगढ़ ड्यूटी थी। दादाजी गए, किसी ने कहा तुम बड़ा आदमी बना बैठा है, तेरा बेटा नौकर है। और उस समय दादाजी को बुरा लगा, दादाजी गए सूतगढ़, पापा से इस्तीफा दिलवा दिया और लाके पापा को घर ले आए। और घर लाने के बाद में दादाजी की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, मुझे नहीं पता हुई कि नहीं हुई, लेकिन हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई कि सिस्टरों की शादी की तो घर वालों ने 9 बीघा जमीन बेची। हेलो, उस समय अगर मेरे पापा नौकरी कर जाते तो बताओ हमारी जमीन बचती कि नहीं बचती? समय से पहले नहीं बदले सर, मैंने सुना है सर, जो समय से पहले बदलता है ना वो जिंदगी में अमीर बनता है, जो समय से पहले बदल जाता है। और जो समय के साथ बदलता है ना वो रहता है मिडिल क्लास, और जिसको समय बदलता है वो गरीब बन जाता है। सर, हम लोग बड़ा पैसा हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम भविष्य की कोई चीज को आप देख नहीं पा रहे। आज से 30 साल पहले किसी ने सोचा था कि बोतलों के अंदर पानी बिकेगा? किसी ने तो सोचा था। हो सकता है उसके दोस्त ने, जैसे नूर आलम सरकार ने सोचा आज से 2 साल पहले आश्रम के बारे में, आज रोटी चीर बन गए। आज से लगभग 44 महीने पहले मैंने सोचा, मैं इस बिजनेस का एमराल्ड बन गया सर। अभी 27 नवंबर को कंपनी ने भीलवाड़ा में एनओसी बनाई, 3 करोड़ लोगों में 3 करोड़ आज इसके डिस्ट्रीब्यूटर है, उनमें से टॉप 200 लोगों को ये बैच दिया गया और इसमें एक बैच लेने वाला ये आपके सामने। जो सीनियर साथी उनको पता है, इसको लेने के लिए लोगों को 4 से 5 साल लगते हैं। राइट सर, सही कह रहा हूं सर? राइट सर, 4 से 5 साल से पहले ये पिन किसी को अचीव नहीं हुई है कंपनी में। और सर ये मैंने कितने महीने में अचीव कर ली बताओ? हेलो, यस सर, कितने महीने में? मात्र 26 महीने। कितने महीने में? 26 महीने का मतलब 2 साल होता है। 2 साल के अंदर ये पिन अचीव कर ली तो बताओ मैंने काम करने में कुछ अंतर आ नहीं रहा है। लोगों को 5 साल में मिलती है और वही 26 महीने में मेरे को मिली। इसका मतलब काम करने का ढंग अलग था। एक किताब है भारत की सबसे कामयाब, जो 80 लाख किताबें एक दिन में बिकी है। उस किताब को मैंने जिंदगी में पढ़ा। वो किताब का नाम है सर, आप भी कभी पढ़ना, जीत आपकी। उस किताब का लेखक है सर शिव खेड़ा। उस किताब के नाम के नीचे एक लाइन लिखी हुई सर, मेरी जिंदगी की फेवरेट लाइन, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं। राइट सर, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सर वो ढंग मैं चाहता हूँ आप सीखो और अगले 1.5 साल के भीतर आप भी इसके वर्ल्ड अचीव बन जाओ। यस, हेलो, ध्यान है क्या? इस प्रकार से नौकरी जिसमें कोई समय ऐसा था लोग करना पसंद नहीं करते थे। मैं सब थाईलैंड में था, इस बिजनेस के डायमंड है सुरेंद्र वत्स, एक बार नाम आया डायमंड है तो चैट विद सुरेंद्र वत्स आप सुनना सर, उसके सारे एपिसोड में सुनता हूँ। मंगलवार को 8 बजे वो लाइव आता है किसी शख्सियत के साथ, उनसे बात करने का तरीका मैं उनसे सीखा हूँ। वो मेरे साथ थाईलैंड में थे, मैंने उनको पूछा कान में जाके, मैंने कहा सर आपका पिछले महीने का चेक कितना है? हेलो, तो उन्होंने पूछा आपका लेवल क्या है? मैंने कहा सर 26 महीने में एमराल्ड। बोलो ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला 26 महीने में एमराल्ड आ ही नहीं सकता। मैंने तुरंत आईडी लॉगिन की, मैंने सर ये ले, अब मैं मेरा तेरे को बता सकता हूँ क्योंकि तेरे में कुछ न कुछ है। उन्होंने मेरा चेक बता, अपना चेक बताया था 52,70,000 का। यस, आपको मेरी 1 लाख ज्यादा लग सकती है सर,
लेकिन ज़्यादा क्यों लगती है? क्योंकि हमारी है नहीं। हेलो, 1 लाख कुछ नहीं होता सर। मेरे 50,000 रुपये महीने का नूर आलम सर मेरा खर्चा है। 50,000 रुपये मेरा खर्चा है। अब आप अंदाजा लगा लो, लोग कहीं कहते हैं सर 20,000 रुपये कमाता हूँ मैं महीने के। मेरे को लगता है यार 50,000 रुपये मेरा खर्चा है, क्या करूँ। लेकिन उसको 20,000 में अपना घर चल रहा है, क्योंकि जितनी हमारी इनकम होती है ना उसके अकॉर्डिंग हमारा खर्चा होता है ना सर। इस बिजनेस में नौकरी कोई समय ऐसा था लोग करना पसंद नहीं करते थे। उस समय कुछ लोगों ने नौकरियां की, वो हमारे से आज उनके बेटे पोते ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं। उसमें छोड़ के लोग वापस आते हैं। राजस्थान में बहुत सारे लोग छोड़ के आ जाते थे, है ना सर। वो आज ये नौकरी आसान है क्या? नो, सरकारी नौकरी आसान है क्या? नहीं। हमारे अभी राजस्थान में 31,000 टीचरों की भर्ती आई और फॉर्म भरे गए 26 लाख। हेलो, कितने? 31,000 लगेंगे और फॉर्म कितने हैं सर? 26 लाख। अच्छा मान लो 30,000 लग गए, अब बताओ 25,70,000 क्या करेंगे? हेलो, कोई जवाब है? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी के पास कोई जवाब है क्या? नहीं। अच्छा, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब तो ऐसा बताया जा रहा है कि सारा कुछ रोबोट करने वाला है 2025 के बाद। राइट सर। हेलो, और बताया जा रहा है स्कूल में टीचर लेस स्कूल हो रही है, टीचर लेस क्लास हो रही है, और उसमें हम इधर भाग रहे हैं। अच्छा, ये आंकड़े आज है। एक समय ऐसा था कि पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे सर, बहुत कम लोग थे। आज हम जितने भी बैठे हैं ना, सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना। जब हम हैं उस समय ये स्थिति है, जब हमारा बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसमें बताओ ये 26 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे सर? तो बताओ ना हमारा बच्चा कैसे लगेगा? हेलो, आपको लगता हो ना मैं होशियार हूँ? लगता है ना आपको? लगता है ना? 10वीं में पेपर मैंने 2 बार दिया है। 2 बार कौन देता है सर, पता है? 2 बार कौन देता है? तो 1 बार में निकलता नहीं है। हेलो, एक समय ऐसा था 10वीं पास करने का मतलब बच्चा होशियार है सर। आज 90% से कम जिसके नंबर बनते हैं ना, हम उस बच्चे को क्या कहते हैं पता है? राज बेटा थोड़ा से कम रह गई। कितने बनाए राज ने? 90, और हम क्या कह रहे हैं? थोड़े से कम रह गए। और वो राज मेरे को पूछ लेते हैं गुरु जी आपके कितने मेरे हैं 51.17। हेलो, दूसरी बार में। हेलो, वो एक समय था सर, वो समय था जब हम पढ़ना नहीं चाहते थे। आज समय है बच्चे को स्कूल में गुरुजी को बच्चा फ्री बैठने नहीं देता। हमें गधों की तरह मारा जाता था जब पढ़ने जाते थे। आज बच्चे को मारने की जरूरत नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आज हर कोई पढ़ना चाह रहा है, तो ये 26 करोड़ हो जाएंगे। उस समय अंदाजा लगाना हमारा जो बच्चा आज जिसकी फीस भर रहे हैं उसकी हालत क्या हो जाएगी। सर मेरा एक ही बच्चा है, जब उसकी मम्मी कभी उसको डांटती है ना कि बेटा तुम पढ़ता नहीं, आगे जिंदगी में क्या करेगा, बोला वो पापा फोन पे बोलते हैं ना तो मेरे को 1 लाख आ रहा है, तो मैं दुनिया से चला जाऊंगा नहीं मेरे बेटे को आएगा। तो मेरे को पैसा ही आएगा तो मम्मी पढ़ने की कहाँ जरूरत है? हेलो, मतलब 6ठी क्लास में पढ़ने वाला, कक्षा 6 में पढ़ने वाला बच्चा अपने भविष्य को आज सिक्योर समझ रहा है। किसकी वजह से? मेरी ताकत नहीं है, आरसीएम बिजनेस की वजह से। इस बिजनेस को आप अपने बच्चे के लिए इच्छा पैदा कर लेना कि मैं कुछ 2 से 5 साल ऐसा काम करूं ताकि मेरा बच्चा जब 18 साल का हो उसको मम्मी पापा के अलावा दूसरा पूछे कि बेटा काम क्या करते हो, तो वो बेटा बोले कि सर काम मेरे पापा ने कर दिया है। राइट सर। हेलो, काम मेरे पापा ने। इस तरह का इस बिजनेस में एक उदाहरण है सर। जयपुर के IAS OP शर्मा कलेक्टर थे जयपुर के, उनके साथ पढ़ता था एक विजेंद्र सिंह राठौर। दोनों विजेंद्र सिंह के पास ही बिजनेस आया। विजेंद्र सिंह राठौर ओपी के पास लेके गए, ओपी ने मना कर दिया, बोला मैं कलेक्टर हूँ, ये जोड़ा जोड़ी का काम मेरे से नहीं होता, मैं रेपुटेटेड हूँ, 25,000 सैलरी थी 2,000। तो उन्होंने मना किया, 1 बार किया, विजेंद्र सिंह दोबारा गए, 2 बार मना किया, तीसरी बार मना किया, चौथी बार मना किया तो विजेंद्र सिंह को गुस्सा आ गया। विजेंद्र सिंह बोला ओपी ओम प्रकाश तुम तो कलेक्टर बन गया लेकिन तेरा बेटा कलेक्टर बनेगा ये गारंटी है? बोला ये तो गारंटी नहीं है। बोले इस बिजनेस को जहां हम छोड़ेंगे ना वहां से आगे की यात्रा हमारा बेटा करेगा। तो IAS था,
होशियार तो था ही, पूरा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का अध्ययन किया और करके इस बिजनेस को शुरू किया। 2011 में वो बंदा इस दुनिया को छोड़ के चला गया, ओपी शर्मा। यही आईडी उसके बच्चे के नाम हो गई, बच्चे का नाम रवि शर्मा है और वो बच्चा आज उम्र लगभग उसकी 25 साल है। डायमंड का काम करता था विदेशों में। पापा के जाने के बाद में 5 लाख रुपए महीना इससे रॉयल्टी आने लग गई। जब पापा के जाने के बाद में 5 लाख कंटिन्यू आने लगा, पता किया कंपनी के मालिक से मिला, मालिक ने कहा ये बात तू घूम घूम के पूरे इंडिया में अगर बताए तो ये तेरे 50 लाख भी हो सकते हैं। और उसको सुनने के लिए 17 जुलाई को जोधपुर के पावटा चौराहे में अभय होटल में ये नरेंद्र सिंह जाके सुनता है। आज उस बच्चे की इनकम 40 लाख रुपए महीना है। इसलिए इस बिजनेस को करना है ताकि हमारा बच्चा आज सिक्योर हो जाए। हेलो, हम चाहते तो है ना, ये माएँ अपने बेटे से बड़े प्यार करती है, दूध नहीं पीती तो पता नहीं मोबाइल दे दे के कैसे उनको दूध पिलाती है, लेकिन बच्चे की भविष्य की चिंता हमें रहेगी कि नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी? तो क्यों नहीं हम 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करें और हमारे बच्चे को हम चिंता से मुक्त कर दें? बताओ, बिजनेस कर सकता नहीं कर सकता? इस प्रकार से सर नौकरियां आज आसान नहीं रही। उसी प्रकार ये बच्चे जब मार्कशीट लेके आ जाएंगे, उसमें मेडिकल होगा, हो सकता है फिजिकल हो सकता है, मेरिट हो सकती है, एग्जाम हो सकते हैं, टारगेट्स बड़े हो सकते हैं, कई प्रकार की बाउंडेशनें पैदा हो जाएगी। क्योंकि जब चीज़ों की हमें जरूरत रहती है तो बाउंडेशनें लग जाती है और जब गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती। अभी तो सर ये खुला मैदान है, कोई भी आ सकता है जो 18 साल का है और जो इंसान है, कपड़े पहनता है और जो अनाज खाता है, वो सारे इसमें आ सकते हैं। कोई जैसे नूर आलम सरकार कह रहे मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन जब ये बच्चे आ जाएंगे उसने अनपढ़ कर सकता है क्या? नहीं, उसमें तो बाउंडेशन पैदा हो जाएगी। तो आज ये खुला मंच है हमारे पास। जिस प्रकार से बैंक आए थे पहली बार, बैंक मैनेजर घर घर घूमता था खाते खुलवाने के लिए, और हमारे में से कोई कह देता था कि क्यों खाते खुलवा रहे हो, बैंक पैसा ले जाएगा, बैंक जमीन ले जाएगा। आज बताओ बैंक मैनेजर घर घर घूम रहा है क्या? या हमें जाना पड़ रहा है? हमें जाना। आज हमें जरूरत है कि नहीं है? तो बैंक को जरूरत थी। आधार कार्ड जब बने थे तो हो सकता है आधार कार्ड बनाने के लिए फ्री में कैंप लगे थे, शिविर लगे थे। हमें कहा गया था आधार कार्ड बना लो, हमने कहा था मेरे पास राशन कार्ड पड़ा है, मेरे पास पहचान पत्र पड़ा है, मैं आधार कार्ड नहीं बनवाऊंगा। आज बताओ कितना जरूरी हो गया? बहुत जरूरी हुआ कि नहीं हुआ सर? आज गवर्नमेंट नहीं आती ना बनाने के लिए, हमें जाना पड़ता है। जाना पड़ता है नहीं पड़ता? उसी प्रकार से ये बच्चे जिस दिन पढ़ के आ जाएंगे ना, उस दिन ये बिजनेस बहुत बड़ा रूप ले लेगा। आज हमारे पास मौका है, अवसर है, अपना इसमें पैसा कैसे बढ़ता है थोड़ा गौर करना सर। नूर आलम सरकार 2020 में जब इंडिया 15 नंबर पे था तो मेरी इनकम थी 4000। गौर करना, बड़ी गणितीय प्रश्न है, बहुत आनंद आएगा इसमें। और जब इंडिया 12 नंबर पे आया तो मेरी इनकम हो गई 76,000। इंडिया चढ़ा 3 पेड़ी, 3 स्थान की छलांग लगाई इंडिया ने और मेरा चेक बढ़ा सर 19 गुना। कितना गुना? 19 गुना बढ़ा। इंडिया चढ़ा 3 पेड़ी। जब 3 पेड़ी चढ़ने से मेरा चेक 19 गुना बढ़ सकता है, तो जब इंडिया 12 नंबर से 1 नंबर पे आएगा तो यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स बता सकता है कि मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? गौर करना दोबारा। जब इंडिया 15 नंबर पे था मेरी इनकम 4000, जब इंडिया 12 नंबर पे है मेरी इनकम 76,000। यानी इंडिया ने 3 स्थान की छलांग लगाई तो मेरा चेक 19 गुना बढ़ा। जब इंडिया 12 स्थान की छलांग लगा के 1 नंबर पे आएगा तो मेरा चेक कितना हो सकता है? करोड़ों में सर, करोड़ों में। हेलो, मेरी गणित कमजोर है। राजस्थान में 33 वाला पास होता है, मेरा 34 बने हुए है ना। मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरे को इतना पता है कि 2030 तक मेरी इनकम मिनिमम से मिनिमम कम से कम 10 लाख रुपए महीना होगी। ये मेरे घर मेरी इनकम बढ़ सकती है तो बताओ आपकी बढ़ सकती नहीं? बढ़ सकती है। ये बल्ब जल रहा है, अच्छा खटका जो ही ऑन किया बल्ब जला। अच्छा इसको कोई नूर आलम सरकार ऑन करे तो भी चलेगा? यस। अच्छा इसको कोई बंदर ऑन करे तो भी चलेगा? यस। कोई लेडीज खटका दबाए तो भी चलेगा? यस। अच्छा मैं दबाऊं तो भी चलेगा? क्यों चलेगा? क्योंकि दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है? सिस्टम। क्या काम कर रहा है? सिस्टम। इसी प्रकार से अगर ये मेरी इनकम इस तरह से बढ़ सकती है तो ये एक सिस्टम है, इसके अंदर हम फिट हो जाएंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ सकती है। ध्यान है हम लोग ना। अब इसमें देखते हैं हमें करना क्या है, काम क्या करना है जिससे ये बिजनेस हमें बढ़िया इनकम दे सकता है। इसमें सर पहला काम करना है, जो व्यक्ति नए आए हैं जिनकी आईडी नहीं लगी है वो गौर से सुनना। 2 मिनट आपसे बात करेंगे सर। ये लेना आपको डिसीजन, निर्णय लेना सर। मैंने आज से 4 दिन पहले निर्णय लिया कि मेरे को नोएडा जाना है। मैं नोएडा आया कि नहीं आया?
ऐसे ही निकल जाता घर से, कहाँ जा रहे हो, बोला देखेंगे कहाँ जाएंगे। बस वाले को जाके पूछता, बस वाला पूछे, रेलवे स्टेशन वाला पूछता आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा टिकट दे दे, कहीं की देते। ऐसा होता है क्या? या पहले निर्णय लेना होता है? आपको भी ये निर्णय लेना सर, क्या लेना है। आरसी बिजनेस में अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको इसमें एक आईडी बनानी सर। अच्छा क्या देना आईडी में, पैसा तो देना नहीं, बात हो गई। केवल 4 डॉक्यूमेंट देने हैं आपको, आधार कार्ड के दोनों साइड की फोटो, आपके बैंक डायरी के पहले पेज की फोटो, आपकी खुद की कोई ली हुई सेल्फी और आपके मम्मी या पत्नी के आधार की फोटो। किसको देनी सर? जो व्यक्ति आपको यहाँ लेके आया, जो व्यक्ति लेके आया उनको ये 4 डॉक्यूमेंट देना है और वो आपकी ऑनलाइन आईडी बना देगा बिल्कुल फ्री। अब इस आईडी को एक्टिव करने के लिए इस तरह के आसिम के पास 1000 से लगभग प्रोडक्ट हैं। जो आपको बढ़िया लगे, जो आपकी घर की डिमांड है, पहली बार में 2000 रुपये का सामान एक साथ देना है। कितने का सर? 2000। पहला फायदा होगा एमआरपी डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब ये 2500 का होगा। 2500 का प्रोडक्ट हमें 2000 में मिलेगा। दूसरा सर, जैसे आपने आईडी लगा दी, आपकी एक्टिव हो गई, आपका सीनियर अगली आईडी लगेगा, वो कहाँ लगेगी सर? उसे अगली, उसे नीचे, उसे अगली, उसे नीचे, उसे अगली, उसे नीचे, उसे अगली, उसे नीचे, ये आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा इससे आपको क्या फायदा होगा? जो आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो इसकी जो पीवी बनेगी, एक समय ऐसा आएगा कि आपको 22% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। राइट सर। किसको मिलेगा सर? जो क्या लेगा? अब ये निर्णय ले लिया, आईडी बननी शुरू हो गई सर। अच्छा इनमें से कोई नरेंद्र सिंह तोगावास नहीं हो सकता क्या? हो सकता है सर। अच्छा इसमें कोई नूर आलम नहीं हो सकता क्या? इसमें कोई मनोहर लाल नहीं हो सकता क्या? इसमें कोई गुलाब सिंह जी नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। मैंने सुना है दोस्त, एक टमाटर में कितने बीज होते हैं हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने टमाटर होते हैं हम नहीं बता। हेलो, मैंने 1 महीने में नूर आलम सर हाईएस्ट आईडी कितनी लगाई? 43। 1 महीने में लगाई मैंने, 1 महीने में। मैं अपना आपको मानता था और इतनी तो कोई लगा ही नहीं सकता। मेरे गांव का एक 52 साल का बूढ़ा, उसने 1 महीने में कितनी लगा दी सर? मैंने क्लास पढ़ा होगा, 50 लगाया सर मैंने। 50 इन्होंने भी लगाया सर, जब तभी तो रॉयल्टी आई ना, है ना। अब 42 मैंने लगाई, 50 तो ये बैठे सर, मेरे ज्यादा से है। मैं पढ़ा लिखा कितना बताऊं सर? बीए हूँ, बीएड हूँ, एमए हूँ। आईडी कितनी? 42। नूर आलम सर कितना पढ़े हुए? अनपढ़ सर। अनपढ़। आईडी कितनी? 50। इसका मतलब पढ़ा लिखा होना तो जरूरी नहीं है। अच्छा मैंने 42 लगाई। मेरे एक साथी है जिसको मैंने ज्वाइन करवाया, 3 दिन में उसने 33 आईडी लगाई। 3 ही दिन में, है ना। उससे रुका नहीं, अगले महीने उसने कितनी लगाई और उससे अगले महीने उसने कितनी लगाई, वही व्यक्ति ये, फिर अगले महीने और कितनी लगाई? 50। उसके भाई का लड़का 1 महीने में आईडी कितनी लगा देता है? और मेरे गांव का 3 किलोमीटर दूर एक दुकानदार है सर, प्रताप सिंह उसका नाम है, 1 महीने में कितनी आईडी लगाई सर? हेलो, कितनी लगाई? अब बताओ, मेरे टाउन में एक नहीं आए? यस सर। वो 100 लोग आए तो मेरे टाउन में ही ना। अच्छा मैं इनको जानता हूँ सबको, क्या ये सब मेरे को जानते हैं? इस निर्णय की वजह से आज आपके सामने जो नरेंद्र सिंह खड़ा है, इसके डाउन में 45,000 लोगों की टीम है। वाह। 45,000 लोगों की टीम है, किसकी वजह से बनी? निर्णय की वजह से। अगर मैं उसने निर्णय नहीं लेता, सत्यनारायण जी को डॉक्यूमेंट नहीं देता, प्रोडक्ट नहीं लेता, तो क्या 45,000 लोग होते? नहीं। क्या मैं थाईलैंड जैसी यात्रा कर पाता? क्या मैं 15 लाख की गाड़ी को मेंटेनेंस बिल से कर पाता? कभी संभव नहीं था दोस्त। आज मैं टर्नओवर बताऊं सर, 80 लाख से लेकर 1.25 करोड़ के बीच में टर्नओवर होता है। वाह। आप ये बताना, मैं नोएडा में, आपका नाम बोला? आशीष कपूर। आशीष सर, आप एक आशीष देना। 80 लाख से लेकर 1.25 करोड़ का मतलब होता है 1 करोड़, एवरेज 1 करोड़। ओके जी। 1 करोड़ का मैं यहाँ नोएडा में कोई सामान बेचना चाहता हूँ, तो बताओ मेरे को लगाने कितने करोड़ पड़ेंगे? 10 करोड़। आप जिस फैक्ट्री में नौकरी करते हो, वो हो सकता है 1 करोड़ का टर्नओवर करता होगा 1 महीने का, 1 करोड़ का कुछ सामान वो बेचता होगा, लेकिन उसने 1 करोड़ का सामान बेचने के लिए कितने करोड़ फंसाए हैं? हेलो, 10 से 20 करोड़ फंसाए कि नहीं फंसाए? 5-7 करोड़ फंसाए कि नहीं फंसाए? और हमने यहाँ क्या फंसा रखा सर? 0। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। आपके सामने खड़ा हूँ, ये शोरूम है, मैं बोल रहा हूँ, ये मार्केटिंग है। अगर बोलते हो ना तो हम सुबह उठते ही शुरू कर देते हैं। ये जी 5 ग्राम की लप 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 करती है सर। अच्छा लाती क्या है? क्या लाती है सर? इनकम 0 है ना।
लेकिन इस बिजनेस के बारे में हम लोगों को बताना शुरू में कैसे बताएंगे वो अपन निर्णय ले लेंगे। आज बताओ एक नूर आलम सर गहरी बात बताता हूँ, मैंने राकेश शर्मा के देखा। राकेश शर्मा जी जो इस बिजनेस के हरियाणा जीत के हैं, प्रमोद गुलाटी जी का क्लाइंट है जिन्होंने प्रमोद गुलाटी जी को ज्वाइन करवाया, उस बंदे ने एक दिन पोस्ट डाल रखी थी, सुबह 7 बजे उनके डाउन में 2 करोड़ का टर्नओवर हो रहा था। राइट सर, वो 1 तारीख आते हैं अभी भी स्क्रीनशॉट। 1 तारीख को सुबह 7 बजे उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाली है कि मेरा आज 7 बजे तक का 1 तारीख का 7 बजे सुबह का टर्नओवर कितना है, 2 करोड़। हेलो 7 बजे तो लोग उठते हैं सर, चाय नहीं पीते। हेलो उसमें बिक्री कितनी है, 2 करोड़। तो मैंने सोचा मेरे वाला भी चेक करूँ, इनकी तो पोस्ट देख ली मैंने। तो मैंने सर 7:12 पे मेरे वाला चेक किया तो बिक्री थी सर 2,10,000। वाह, एक सितंबर की बात है। जब मैंने सोचा कि राकेश शर्मा का 2 करोड़ हो सकता है, तेरा 2 लाख हुआ है, तो तुम भी मेहनत कर, तेरा भी एक दिन 2 करोड़ होगा। यस इस प्रकार से ये 2,10,000 की बिक्री 7 बजे आना छोटी बात नहीं है। 2 लाख आ सकती है तो 2 करोड़ भी आ सकती है, लेकिन आई किसकी वजह से, नए लोग बैठे हैं ना। या तो आज के बाद एक काम करना, भगवान को कभी शिकायत मत करना कि परमात्मा तुमने मौका नहीं दिया, मैं कुछ करके दिखाता, या ये रहा मौका। राइट सर, हेलो निर्णय आपको लेना है। या तो परमात्मा को शिकायत मत करना कि मैं कुछ जिंदगी में करना चाहता था, अच्छा हमारा 10-20 हज़ार रुपये सैलरी है, ये किसने आंका है सर, हमने खुद ने आंका है सर। हमने मान लिया मजदूर हूँ मैं, हमने मान लिया मैं 10,000 का आदमी हूँ, सामने वाले थोड़ी कहा तुम 10,000 का। हम पहले डिसाइड करके गए थे कि इस फैक्ट्री में मैं जॉब करूंगा और मेरे को अगर 20 हज़ार रुपये दे देंगे मैं यहाँ रह जाऊंगा। वो 20 हज़ार किसने आके, खुद नहीं तो आके सर। अच्छा उसी फैक्ट्री में सारों को 20 हज़ार मिलता है या किसी को 2 लाख भी मिलता है, घंटे वही है 8 घंटे 8 की 2 लाख वाले ड्यूटी देता है, घंटे 8 की चपरासी ड्यूटी देता है, और घंटे 8 वहाँ पे हम लोग ड्यूटी देते हैं। एक को 2,000 मिलता है, एक को 20 हज़ार मिलता है, एक को 2 लाख भी मिलता है। इसका मतलब किसका मिलता है, नॉलेज से ऊपर वाले, नॉलेज वाले, नॉलेज का। सही कह रहा हूँ मैं। इंजीनियर आप डॉक्टर, हम मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, स्टूल पे बैठने का 1 मिनट का वो 300 रुपये ले लेता है। अच्छा वो गारंटी देता है कि ठप्पा मार के तुम तैयार हो जाएगा, नहीं। हेलो फिर हम आज बिजनेस किसी को बताने जाते हैं, गारंटी मांगता है। क्या सर मिर्ची खराब हो गई तो सर मेरे स्कूल में एक टीचर था जिसको मैं 5,000 रुपये सैलरी देता, मैंने उसको बिठाया, मैं जब शुरू कर रहा था मैंने उसको बिठा के प्लान दिखाया, मैं कहते तेरे को 5,000 देता हूँ, इस स्कूल के मेरे को 70-80 हज़ार आते हैं, उसमें आते थे। मैंने कहा मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, मैं 70-80 हज़ार से संतुष्ट नहीं, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो करना है इसी में करना है और आगे जाना है। यार किसी ने कहा, किसने तय किया तुम 70-80 हज़ार का है, 7-8 लाख का भी तो हो सकता है, 70-80 लाख का भी हो सकता है, तुम आगे बढ़ो और अवसर तलाश। मैंने प्लान दिखाया, उसने पूरा प्लान सुना, बड़ा तमीज से सुना। मैंने कहा सुन तो ठीक रहा है, लेकिन लास्ट में क्या बोला पता है, सर कर तो लूं, अगर ये नहीं चली तो हेलो मैंने कहा दोस्त आधार कार्ड बैंक डायरी फोटो देना है, 1,000 का प्रोडक्ट लेना, उसमें 1,000 था, मैं शुरुआत 1,000 का प्रोडक्ट लेना। अच्छा ये प्रोडक्ट बढ़िया नहीं हुआ तो मेरी गारंटी, तेरा 1,000 रुपये मेरे से वापस ले ले, तेरे को कंपनी से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं चला तो तेरे को नुकसान क्या होगा ये बता, कुछ भी। अब तेरे को मैं सैलरी देता हूँ 5,000, मेरे को इस स्कूल से आता है 70-80 हज़ार, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तू सोच रहा है नहीं चला तो, और मैं सोच रहा हूँ चल गया तो। बताओ आज आपके सामने खड़ा हो नहीं खड़ा? राइट सर। वो आज कहाँ है बताओ? घर पे है। क्यों है घर पे? क्योंकि मैंने इसको लीज पे दे दिया किराए पे, और जिस व्यक्ति को दिया उसने उस स्टाफ को निकाल दिया। आज वो क्या कह रहा पता है? यार तेरी तो किस्मत बढ़िया है। किस्मत नहीं, मैंने निर्णय लिया और उसने निर्णय लिया नहीं। तो दोस्त आप इसे चूक मत जाना। इस तरह का टर्नओवर अगर 80 लाख से 1.25 करोड़ के बीच में हो सकता है तो एक दिन 80 करोड़ भी हो सकता है सर। आज 45,000 लोग हैं सर, 24 स्टेटों में बिजनेस है। सबको मैं नहीं जानता, मेरे को सब नहीं जानते, लेकिन ये मिला के महीने में 1 करोड़ का सामान खाते हैं, 1 लाख आता है। जिस दिन ये 45 लाख हो जाएंगे उस दिन पर 10 करोड़ का खाएंगे तो 10 लाख आएगा नहीं। अच्छा हम कभी बिजली का बिल भरवाने जाते हैं या कोई और लाइन में जाते हैं गैस टंकी वाले में, हम आके देखते हैं लाइन बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। अब खड़े खड़े देख रहे हैं
खड़े खड़े देखने के बजाय लास्ट में जाके खड़े होंगे, आधे घंटे बाद पीछे लाइन बनेगी, लंबी नहीं बनेगी? बनेगी सर। लेकिन कब बनेगी? जब हम लाइन में खड़े होंगे। ऐसा देखते रहेंगे तो लाइन और लंबी जाएगी कि जाएगी? जब हम प्लान करेंगे तो लास्ट में जाना पड़ेगा कि पड़ेगा, है ना? तो ये सर अभी तो लाइन बन रही है आपके रोडा में, अभी तो आपकी बारी है क्योंकि एरिया खाली पड़ा है सर। इस बिजनेस को गवर्नमेंट ने गाइडलाइन अब दी है, 2025 के बाद ये बिजनेस फ्लाई जोन में जाएगा, लोग चला कर ज्वाइन करेंगे सर। लेकिन जिन लोगों ने निर्णय नहीं लिया, आज वो मेरे को क्या कहते हैं पता है नूर सरकार? वो कहते हैं सर जब तेरे को पता था कि ये इस तरह का होगा तो एक आईडी हमारी लगा देता। मैंने कहा कहाँ से लगाऊं शेर, तूने तो कहा था कि तू लोगों को टोपियां पहनाता है, तूने तो कहा था तू लोगों को मूर्ख बनाता है। लेकिन मेरे को ये विजन समझ में आया, निर्णय मैंने लिया दोस्त, आज इसकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा। मेरे परिवार की पूरी आईडी लगी हुई है, मिसेज के नाम से मैं इमरान हूँ, मेरी खुद की आईडी लगी हुई है, छोटे भाई की लगी हुई है, छोटे भाई की पत्नी की लगी हुई है, दोनों सिस्टरों की लगी हुई है, दोनों जीजूसा की लगी हुई है, भांजा भांजी की आईडी लगी हुई है। एक भी मेरे घर की आईडी बाकी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को पता है ये आईडी लगा दी, अगले वाला नेटवर्क नीचे बन रहा है और एक बीज में कितने भी टमाटर पैदा हो सकते हैं। राइट सर। तो इस प्रकार से जिस दिन मेरा भांजा शुरू करेगा, मेरा कोई बच्चा बच्ची शुरू करेगा, उस समय उसको जीरो से नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नीचे नेटवर्क बना हुआ है। आप निर्णय लेना, आप इस तरह का एक ले लेंगे सर, भविष्य में आप कभी भी करने का आपके पास चांस रहेगा। कोई बात नहीं, आप कहते हो मेरे पास साल भर समय नहीं है, 2 साल समय नहीं है, कोई बात नहीं सर। प्रोडक्ट हम कहीं से लाई है सर, इस प्रोडक्ट की बदौलत ये आपके सामने खड़ा नरेंद्र सिंह पिछले 44 महीनों से बीमार नहीं हुआ है। 44 महीनों से मेरे को बुखार नहीं है, 44 महीनों से मैंने मेरी बॉडी में कोई कैप्सूल नहीं जाने दिया है सिवाय आज सुन के ड्यूटी चार्ज को मैं डेली खाता हूँ सर। गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पे सर, ये 2 कैप्सूल अभी भी मेरे पेट में है। चलो ये जरूर है, एक शाम को हो जाएगा सर। तो मैंने बॉडी का चेकअप कराया था, मेरा कोलेस्ट्रॉल 7 है और कोलेस्ट्रॉल 9 होते हैं, अटैक का झटका रहता है। मैं कहता हूँ 7 से नीचे आए, आगे नहीं जाए, इसलिए ये खा रहा हूँ। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट खाने की वजह से सर अब हमें करना क्या, निर्णय हो गया, आईडी लग गई। अब हम चाहते हो कि नरेंद्र सिंह आपकी तरह हम भी सक्सेस हो, बताओ हमें करना क्या है। उनके लिए सर ये 4 काम, जिस प्रकार गाड़ी में 4 पहिए होते हैं उसी प्रकार इस बिजनेस में आगे भागने के लिए 4 काम है। नंबर 1, पहला काम क्या करना सर, अपने घर में लगने वाला सारा सामान हमें इसका यूज करना है, क्योंकि अब हम ग्राहक नहीं 45% के पार्टनर बन गए। राइट, अब ग्राहक नहीं रहे सर, है ना? इतना दिन मैं भी ग्राहक था सर, मेरे पिताजी ग्राहक थे, दादाजी ग्राहक थे। आज तो दुकान वाले ने खूब सामान बेचा, कभी कोई दिया क्या? यहाँ से 1 लाख रुपया रहा तो बताओ मैं पार्टनर बना कि नहीं बना? कितना बना सर? पीढ़ी दर पीढ़ी का दुनिया से चले जाएंगे, बच्चा बढ़ जाएगा सर। इस प्रकार से सर 45% के पार्टनर बन गए सर। आज आपके सामने करो, एक और पेड़ आरसिंह का है, शर्ट आरसिंह का है, बेल्ट आरसिंह का है, अंडरगारमेंट्स आरसिंह का है, स्नान किया वो सर साबुन आरसिंह की है, हेयर ऑयल लगाया वो आरसिंह का है, क्रीम लगाई वो आरसिंह का है, पेस्ट ब्रश किया वो आरसिंह का है, दाढ़ी की वो रेजर आरसिंह का है, अंडरगारमेंट्स आरसिंह का है, जुराब आरसिंह की है, जूता आरसिंह का है, और सारा का सारा प्रोडक्ट पेट में जो है नमक मिर्च जलेबियां सारा आरसिंह का है। पूरे दिन आरसिंह के बारे में बोलता हूँ, शाम को 3500 रुपए आते हैं और नींद बड़ी आराम की आती है ही नहीं सर, क्योंकि अब 45% के पार्टनर है सर। उस व्यक्ति के पार्टनर है जो राजस्थान में एडवांस टेस्ट देने में 19 नंबर पर है। राइट सर। उस टीसी छाबड़ा के हम लोग पार्टनर बन रहे हैं, जिस टीसी छाबड़ा की कंपनी को चेक करने के लिए नरेंद्र मोदी खुद गया है। उस टीसी छाबड़ा के जी के हम पार्टनर हैं, जिसको कंपनी को प्रोडक्ट चेक करने के लिए बाबा रामदेव खुद गया है। उसके हम पार्टनर हैं, जिसने कोविड के दौरान भीलवाड़ा गवर्नमेंट को 5 करोड़ का चेक दिया है। हम उस शख्स के पार्टनर हैं जिसने नीम के पौधे 11 लाख लगा कर उसको पेड़ बनाया। 17,500 करोड़ का मालिक है भारत में, कई जगह इसके प्लांट है सर। बताओ वो जिंदगी भर लाइफ टाइम अगले पीढ़ियां तक चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा तो सर हमें कोई खतरा है ही नहीं। खतरा है तो सर पहला काम क्या करना सर, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। ये सर क्या है? तेल लगता है हमें, लेकिन तेल नहीं है, इसको तो मैं बोलता हूँ अमृत। राइट सर। ये आपके गुलाब सिंह जी यही रहता है अगली वाली गली में, नोएडा के हैं आपके। इनको गैस की दिक्कत थी, सांस की दिक्कत थी, इनकी मैडम भी आई हुई है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैडम बैठे पीछे। इनको सांस की दिक्कत थी, इनके हस्बैंड वाइफ को किसी ने बताया कि आप राइस ब्रान ऑयल ला के खाओ, आपके सांस की दिक्कत चली जाएगी। इन्होंने खाना शुरू कर दिया, सांस की दिक्कत चली गई। बीच में 2011 में ट्रेजी हो गई थी, कंपनी पर संकट आया डायरेक्ट सेलिंग पर। उस समय तेल बंद हो गया था, तो सर तेल लाने के लिए आप कहाँ गए थे? भीलवाड़ा। हेलो, इसको लाने
हमारे लिए कहाँ गए सर, नजदीक है यहाँ से हेलो तेल लाने के लिए, और हम यहाँ से पुलिस चौकी के पास, यार इतनी दूर कौन जाए। हेलो सर, इन्होंने इसकी उपयोगिता को जाना तभी तो बिलोड़ा गई। तो सर आप भी इसको चेक करना, ये तेल खाने से हमारे बॉडी में बीपी, गैस, एसिडिटी, एलर्जी, शुगर, थायराइड और हार्ट अटैक कभी नहीं आए। हर 33 सेकंड में एक आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रहा है। और उसका रामबाण ये है सर, हम जो बाजार से तेल लेके आते हैं उसमें पाम ऑयल डाला हुआ है। पाम ऑयल हार्ट पे जा के जमता है, 80% हार्ट को ब्लॉक करते हार्ट को झटका मार देता है और दूसरे झटके मुक्ति को ले जाता है। हेलो, उसका ये इलाज है सर। अच्छा, इसमें अभी जो बात बता रहा हूँ आपके मने की नहीं सर, इस तेल से सारी मिठाइयाँ बनती है। ये सोन पापड़ी है सर, ये इसी तेल की बनी हुई। हेलो यस। अब इसको आप हलवाई को खिलाओ, मिठाई की जो दुकान करता है उसको खिलाओ, वो ये नहीं कह सकता कि ये तेल की बनी हुई। इस तेल से मैंने हलवा खाया है, इस तेल से मैंने, हमारे घर पे लापसी वगैरह बनती है सारे से, इस तेल से मैंने बूंदी निकाली है। हमारे घर में शादी थी पौसक बेटे लड़के की, उस समय इसमें बूंदी निकाली है। और मेरे घर में आज कोई भी मीठा बनता है ना, तो इस तेल से बनता है। बताओ, ये अमृत हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो सर इस तरह से हम यूज करें कब। अब अच्छा, जिसने हलवा नहीं खाया वो कह सकता है कैसे हलवा बनता है? नहीं। हेलो, नहीं कह सकता ना। कौन कह सकता है? जिसने पहले खाया हो सर। इस प्रकार का ये प्रोडक्ट है सर। किसी के भी कोई दवाई चलती है, चाहे बीपी, गैस, एसिडिटी, एलर्जी, शुगर, थायराइड, कोई दवाई है, कैंसर तक है, उस व्यक्ति को सुबह शाम भूखे पेट एक कैप्सूल आप इसका दे दो, 3 से 6 महीने बाद बता दोगे तो 6 महीना, वरना 3 महीनों में उसकी दवाई बंद कर देगा। नाम इसका गामा ओरिजिनल है। 1954 से भारत से जापान जा रहा है, कई देशों में इसका सप्लाई है। 25 न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है इंडिया के, उसमें से एक ये है जिसको खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। कोई 35 साल से ज्यादा उम्र का बंदा इसको लगातार खाए, उसको जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, इसलिए मैं खा रहा हूँ। मैं इसको इसलिए खा रहा हूँ ताकि मेरी इम्यूनिटी बूस्ट रहे, मैं बीमार नहीं हूँ, है ना। इस प्रकार से हर किसी को हम दे सकते हैं सर। ये नोटिचार्ज मूवमेंट है महिलाओं के लिए, गौर से सुनना। महिलाएं आपके लिए आज मीटिंग अगर इसको सुन लिया तो सफल हो जाएगी। आज बता रहा है WHO की बात की 98% महिलाओं में ब्लड की कमी है। 98% ब्लड की कमी है। लेडीज में जब ब्लड बोलते हैं, बता रहा है 7 से 9 पाया जाता है, जबकि लेडीज में ब्लड होना चाहिए 11 से 13 के बीच। अगर नहीं है तो लेडीज बैठ के उठेगी, उसको चक्कर आएगा, आंखों के आगे अंधेरी आ जाएगी, रात को पैरों में दर्द होगा, जो बाढ़ संभालेगी तो गंगा बाढ़ों से भरेगा, गालों के ऊपर छाया पड़ सकती है, आंखों के बाहर काले घेरे हो सकते हैं, 3 दिन का पीरियड अप डाउन हो सकता है, और चिड़चिड़ापन व्यवहार हो सकता है, व्हाइट बॉस हो सकता है। उस सारों चीजों से बचने के लिए उस लेडीज को खाना खाने के 1 घंटे बाद एक टैबलेट अगर इसकी दे दी जाए 3 से 6 महीने, तो उस लेडीज का खून है वो 11 से लेकर 13 के बीच में ही करता है। राइट सर। मैंने कहा ये खा ले भाग्यवान, बोली तेरा डिब्बा बिका नहीं क्या? तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी, उसने माना नहीं। तो इसकी मीटिंग आती जूम पे, शिल्पा गर्ग नाम की एक मैडम आती। मैंने कहा ये मानेगी नहीं, थर्ड पार्टी चाहिए, इसको समझाने वाला दूसरा चाहिए, है ना। तो मैंने कहा ये तू नहीं खाती था, ये मीटिंग सुन ले। तो शिल्पा गर्ग की मीटिंग सुनी और क्या बोली, सर इसमें तो ये तेरा फल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, इसमें फल है, 13 फलों का ब्लेंड जूस है, कुछ पत्तियों का जूस मिला के एक लेडीज का 50 तरह का पोषक तत्व डाला हुआ है, जो लेडीज का डेली का भोजन है। ना तो इसका कोई साइड इफेक्ट है, ना इसका कोई परहेज है। खाना खाने के 1 घंटे बाद एक टैबलेट एक लेडीज को 3 से 6 महीने लगातार दे दी जाए, तो वो लेडीज कभी भी ब्लड की कमी की वजह से उसको रोग नहीं होगा। अच्छा, किसको नहीं दे सकते? जिसकी उम्र 12 से कम है उसको नहीं देना है, जिसकी उम्र 50 से पार हो गई है उसको नहीं देना है, 3 दिन का टाइम नहीं आता उसको नहीं देना, है ना। इस तरह का प्रोडक्ट आज मेरी बच्ची 12th में पढ़ रही है, वो ये प्रोडक्ट यूज कर रही है, मिसेज यूज कर रही है, मैं न्यूट्रीचार्ज ये ले रहा हूँ, साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन भी ले रहा हूँ। इस वजह से 44 महीनों में हमारे घर पे कोई मेडिकल नहीं गया। हेलो, मेडिकल का बिल हमारा 0 हो गया है। आज